हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कनाडा ने रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने कहा है कि हम रोबस्टली रिस्पॉन्ड करेंगे यदि ट्रंप हम पर अनफेयर टैरिफ से यदि लगाएंगे। ये जो है कनाडा के जो वर्तमान में पीएम है जस्टिन ट्रूडो, भाई साहब इनकी तो इतनी भयंकर समस्या आने वाली है ना, आने वाले समय की परेशान हो जाएंगे कि आखिर क्या करें। क्योंकि इनके जो बयानबाजी है ना वो इनके लिए बहुत ही घातक और इनके देश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है जो कि आने वाले समय में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये भारत नहीं है, भारत क्या है ना, भारत थोड़ा सा सभ्यता दिखाता है अपोजिशन को भी। जब वो बातें कहता है दूसरे देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री, तो हम थोड़ा सभ्यता के साथ चीज़ें कहते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का इस बार पाला पड़ा है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि बोलने में और करने में भाई साहब आतंक मचा देते हैं। दूसरे देश की कैसे लेना है ये कोई डोनाल्ड ट्रंप से सीखी। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी भयंकर कनाडा की बेइज्जती की है ना कि आपको मैं भी बताऊंगा तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि भाई साहब कनाडा कितना तंग हो आ चुका है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, बस बयानबाजी ही है जो कि कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रूडो ने वार्न किया है ट्रंप को, आप समझ रहे हैं। कनाडा ने किसको वार्न किया है? अमेरिका को, जिसके दम में कनाडा चलता है, अमेरिका के दम पर ही। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यदि हमारे खिलाफ ये हम पर ये टैरिफ लगाते हैं तो हम भी इनको माकूल जवाब है जो कि देंगे। यूएस को ये कहा गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को कनाडा की ज़रूरत है, ना कि कनाडा को अमेरिका की। आप इससे भी समझ सकते हैं कि आखिर ये किस विचारधारा में जा रहे हैं और कहाँ ये खोए हुए हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको मुझे क्या बोलना है, ये इनके समझ के परे हैं। अब देखिए ये मुद्दा कहाँ से उठता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जैसा कि 20 जनवरी को ये शपथ लेते हैं, उसके बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। इस पर इन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर दोनों में ही 25% टैरिफ है जो कि लगा दिया है। अब ये 1 फरवरी से जो कि स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी को लेकर कनाडा में बहुत ज़्यादा टेंशन है जो कि फैली हुई है वहाँ की गवर्नमेंट पर, कि अगर 1 फरवरी से 25% टैरिफ भाई साहब बहुत होता है पूरे देश पर लगाना। तो इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि आखिर कैसे क्या चीज़ होंगी। तो इसके कारण से ये कनाडा के पीएम जो है डायरेक्ट मीडिया में आते हैं और डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को ही धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इनका बाप है बोलने में, क्योंकि उसको तो भाई सर और कोई डर नहीं। बताइए, और जो आदमी पेरिस क्लाइमेट डील से भाग गया, निकल गया, WHO से जो निकल गया भाई साहब, वो खुलेआम धमकी देता है देशों को, तो वो क्या डरेगा। गल्फ आप जो आपका वो पनामा कैनाल है उसे नाम बदलने का कह रहा है, उसे अपने अंडर में लेने को कह रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को उसने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो किस एग्जाम में दबने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं इस टिप्पणी के प्रत्यक्ष जवाब में ट्रूडो ने यानी जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि लेकिन यदि राष्ट्रपति टैरिफ के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो कनाडा जवाब देगा और सभी बातें सामने हैं, हम हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कनाडा और कनाडाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षण है। यह स्वीकार करते हुए कि नए राष्ट्रपति का दृष्टिकोण अनिश्चितता लेकर आया, यानी अनसर्टेनिटी लेकर आया है, जो उनका दृष्टिकोण यानी डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि कनाडा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कई इनपुट प्रदान करता है। समझ रहे हैं, कनाडा है जिसके कारण से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को सोचना है। ट्रूडो ने मंगलवार को आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत करना चाहते हैं और इसके लिए अधिक स्टील, एल्युमिनियम, महत्वपूर्ण खनिज, विश्वसनीय सस्ती ऊर्जा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी गति से चलाने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता होगी। और इसके लिए कनाडा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा के पास ये सारे संसाधन है, दुनिया में किसी देश के पास संसाधन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अनिश्चित दुनिया में एक सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय भागीदार हमारा देश है कनाडा। भाई साहब इनको लगता है ना कनाडा के पीएम को हमसे अच्छा देश नहीं है दुनिया में। ये देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो की ये ट्वीट है। इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स अ गोल्डन एज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स दैट कैन बी पावर्ड बाय कनाडियन रिसोर्सेज। इनका कहना है कि कनाडा के कारण यह है जो कि अमेरिका महान बन सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, और इन्होंने एक और ट्वीट किया कि हमारी कैबिनेट है, इन्होंने भी मीटिंग की है। जो चीज़ें चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात कही है, तो हम इन सब चीज़ों को लेकर गौर कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और अमेरिका को हम माकूल जवाब देने का प्रयास है जो कि करेंगे। ये कनाडा के पीएम का
कहना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुराना बयान है, ये देख सकते हैं 7 जनवरी का बयान है। ट्रंप ने कहा कि यदि आपको ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यदि आप चाहते हैं कि इसे हम आगे भी रिन्यू रखें, तो आपको सबसे अच्छा यही होगा कि आप हमारे 51वें राज्य के रूप में शामिल हो जाएं। आपको जैसा कि पता होगा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका ने कनाडा पर कटाक्ष करते हुए यही कहा कि आपको चाहते हैं कि अमेरिका के फ़ायदे आपको मिलें, अमेरिका में जो आपका सामान आता है फ्री टैरिफ पर, यदि आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो आप सीधा सीधा हमारे 51वें राज्य बन जाए, तो आपको ये सब चीज़ें आराम से फ्री में हैं जो कि मिलती रहेंगी। आप समझ सकते हैं किसी देश के लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होता होगा ये सब चीज़ें कि आप दूसरा देश आपको कह रहा है कि हमारे राज्य बन जाइए और उसके बाद भी आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं खुले तौर पर। ये जितनी भी बयानबाजी कर रहे हैं ना, देख लीजिएगा इसका घाटा कनाडा को आने वाले समय में आप देखेंगे होगा ही। वो जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, आपको ये तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि उन्होंने रिजाइन है जो कि कर दिया है। वहाँ पर जिस प्रकार से इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस प्रकार से बेरोज़गारी चल रही है और उसके बाद 25% टैरिफ लगना, ये उनके लिए जले पर नमक छिड़कना है। अभी आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इकोनॉमिक फोर्स को लेकर कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आप 51वें राज्य बन जाते हैं तो मैं आप पर इकोनॉमिक जो बैन है वो नहीं लगाऊंगा। और कुल मिला के ये ना कनाडा को धमका रहे हैं कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी गंदी राजनीति कर रहे हैं देशों के साथ। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की, लेकिन समस्या वही है कि कनाडा के पीएम ने भी बहुत ही बड़बोलापन दिखाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हैं ही बड़बोले आदमी भाई साहब, उनके बयानबाजी तो इतनी खतरनाक रहती है, आप यदि उनके बयानों पर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए कनाडा को यहाँ पर समझना चाहिए कि उन्हें प्रेम से डील करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। अगर वो सोचेंगे कि हम इन्हें माकूल जवाब देकर ये सब चीज़ें सुलझा लेंगे तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही अजीबोगरीब प्रकार के नेता हैं और 4 साल उन्हें झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़े और सबसे अमीर देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका कर रहा है कनाडा के साथ, ये उचित है या नहीं? और जिस प्रकार से कनाडा ने भारत के साथ व्यवहार किया था, तो आपको लगता है कि सही बात है, इसके साथ यही होना चाहिए? क्योंकि इसने जिस प्रकार से भारत की नीतियों का विरोध किया, भारत को परेशान किया और जिस प्रकार से खालिस्तानी मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देता है, तो आपका यहाँ पर क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।